India will punish every terrorist and their backers. Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. Is it the right time? बिल्कुल राइट टाइम है। इस टाइम पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान को भी तोड़ने का टाइम है। पहलगांव में पाकिस्तान की ओर से आतंकियों ने जो हमला किया, उसके बाद पूरा देश बदले की आग में धधक रहा है। पूरे देश से ये आवाज उठ रही है कि मोदी कोई कड़ा कदम उठाए और पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाएं कि इतिहास में दर्ज हो जाए। इस हमले के बाद से हर कोई यह सुनना चाह रहा था मोदी के मुख से कि मोदी क्या बोलते हैं। दोस्तों, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में पहुंचे, एक कार्यक्रम में शिरकत की और वहां से उन्होंने हिंदी में तो बताया ही कि वो क्या करेंगे, लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने अंग्रेजी में 4 लाइनें बोली और पूरी दुनिया को चेताया कि आखिर वो आतंकवाद के खिलाफ क्या सोचते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इंग्लिश में आतंकवाद को लेकर के अपनी बात रखी, तो वो क्यों रखी, वो इंग्लिश में क्यों बोले, पहली बात। दूसरी बात, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया में कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के साथ खड़े होंगे और वो कौन से देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े होंगे। तीसरी बड़ी बात, आज की तारीख में इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच जो खाई पैदा की थी, जो इस हमले के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है, आखिरकार वो कहां दबा छिपा बैठा हुआ है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के रक्षा मंत्री, वहां की पूरी जो सरकार है, वो क्या सोच रही है, उनके ज़हनो दिल में क्या चल रहा है, कौन सा खौफ है उनके ज़हनो दिल में। और चौथा बड़ा सवाल, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री का नाम मजबूत फैसलों के लिए लिया जाता है तो वो हैं पहले नंबर पे इंदिरा गांधी जी और दूसरे नंबर पे आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो लोग उस समय के इतिहास को जानते हैं वो आज भी इंदिरा गांधी को टफ फैसलों के लिए जानते हैं। तो क्या आज वो वक्त आ चुका है जब प्रधानमंत्री इतिहास लिख सकते हैं? नरेंद्र मोदी आज बड़े फैसले लेकर ऐसा इतिहास लिख सकते हैं कि उनका कद, उनकी भूमिका, उनका नाम इतिहास के पन्नों में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में टफ फैसलों को लेकर के पहले नंबर पर हो जाएगा। दोस्तों, इन चारों सवालों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। इस पूरे वीडियो की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, इस हमले के बाद से यकीनी तौर पर पूरे देश में गुस्सा है और भारत सरकार के जो तौर तरीके हैं, रवैये हैं और जो इंडिकेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है और जो फैसले उन्होंने अभी तक लिए हैं, वो इतने टफ हैं जिन्होंने साफ तौर पे समझा दिया कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक नहीं, इस बार कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी भूल नहीं पाएंगे। और पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा था, ये सुनना चाह रहा था कि आखिरकार मोदी जी क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में पहुंचे, एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और वहीं से उन्होंने पूरे देश को पहलगांव में हुए इस हिंदुओं पर हमले को लेकर के क्या कहा, आप जरा ध्यान से सुनिए। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी
सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं तक नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश में एक चेतावनी दी, एक मैसेज दिया। अब जरा उसको भी सुन लीजिए। We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. India will punish every terrorist and their backer. दोस्तों, आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़हन और दिल में पल रहा उस गुस्से को आपने सुना और समझा। लेकिन क्या आपने एक बात समझने की कोशिश की कि बिहार का मधुबनी जैसा इलाका, बिहार के मधुबनी जिले में जहां बिहार की पब्लिक बैठी हुई है, वहां पर वो इंग्लिश में चेतावनी दे रहे हैं। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते और समझते हैं कि जब वो बोलेंगे तो उनकी वो चंद लाइनें इंग्लिश वाली वो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में वो लाइनें कही। मोदी के उस बयान का मतलब साफ तौर पे समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों ने देश की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को, इस हमले की साजिश रचने वालों को ऐसी कड़ी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और यह सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। दोस्तों, ये जो लाइन है कि हम ऐसा करेंगे कि जिसकी कल्पना आतंक के आकाओं ने भी नहीं की होगी, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वो बात है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को साफ कर दिया है कि उनकी सोच अब पाकिस्तान को लेकर के क्या है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बार जो कार्रवाई की जाएगी वो हिंदुस्तान के इतिहास में पाकिस्तान को लेकर के की गई सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। यह मैसेज बहुत स्पष्ट है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज पूरी दुनिया को दिया, हिंदुस्तान को दिया, पाकिस्तान को दिया, उसके बाद यह समझ लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर यह युद्ध हुआ तो दुनिया में कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के साथ खड़ी होंगी, और वो कौन सी ताकतें हैं जो इस कायर बुज़दिल पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आज की तारीख में रशिया हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। आज की तारीख में इजराइल हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। जर्मनी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। यूरोपियन यूनियन के सारे देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और तो और मुस्लिम कंट्रीज, इराक, ईरान, और सबसे बड़ी बात सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वो सऊदी अरब जिसके दरवाजे पर हर साल ये पाकिस्तान कटोरा लेकर के मदद की गुहार मांगने पहुंच जाता है। आज दुनिया में कोई ही देश ऐसा होगा जो दबी छिपे तरीके से पाकिस्तान का रुख करने की कोशिश करेगा। स्थिति तो यह है कि पाकिस्तान का अब्बा जान, जिससे हर साल कटोरा लेके पहुंच जाता है, वो पड़ोसी चाइना, उस चाइना ने भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इस टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चाइना की वो हालत कर दी है कि आज की तारीख में वो चाइना जो लगातार पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को शह दे रहा था, आज चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। तो दुनिया किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई है, यह भी आपको समझ लेना चाहिए। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है। पाकिस्तानियों की एक आदत है, उनका एक सलीका है, वो कभी नहीं जाने वाला।
और खास तौर पे कट्टर मुस्लिमों का, वो ये कि वो हमेशा बड़बोलापन करेंगे, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, या पाकिस्तान का किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी मुख्तलिफ मंत्री हो, उसके मुंह से आप एक ही बात सुनते हुए नजर आएंगे कि हम तैयार हैं, अगर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के साथ जंग हुई तो हमारे पास भी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अरे साहब, आप न्यूक्लियर पावर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिस समय उरी हुआ, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब भी आप यही कहते नजर आ रहे थे, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर लेते, आपको उसका हश्र समझ में आ जाता। जिस समय पुलवामा हुआ और उसके बाद भी आप पर जब आरोप लगे, तब भी आप यही कहते आए थे कि हमारे पास 250 ग्राम के बम रखे हुए हैं, वो फवाद चौधरी, हम न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं। क्या हुआ? भारत ने आपके मुल्क में, आपके घर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब भी आप कुछ नहीं कर सके। और आज की तारीख में भी आपको वो कड़ा जवाब मिलेगा कि आपकी पुश्तें याद करेंगी। और यही वजह है कि वो आसिम मुनीर जिसने हिंदू और मुस्लिमों में एक खाई पैदा करने की कोशिश की थी, वो आसिम मुनीर जिसने ये कहा था, टू नेशन थ्योरी दी थी कि हिंदू और मुस्लिम अलग है, वो कभी एक नहीं हो सकते, हमारे रीति रिवाज अलग, हमारे तौर तरीके अलग, हमारा सब कुछ अलग, इसीलिए इस मुल्क की नींव पड़ी। वो टू नेशन थ्योरी देने वाला आसिम मुनीर, वो ये सोच रहा था कि इस हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम में बट जाएगा। क्योंकि आतंकी तो यही कर रहे थे ना कि कलमा पढ़िए, आप हिंदू हैं। अगर कलमा भी पढ़ के सुना दिया आपने, तो फिर उन्होंने कपड़े उतरवाए और देखा कि सामने वाला मोमिन है या फिर काफिर, और उसके बाद सीने से या माथे से सटाकर गोली मार दी। कोशिश तो यही थी ना कि हिंदुओं के दिल में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा कर दी जाए और फिर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान का मुस्लिम चंद लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान का मुस्लिम वो मुस्लिम नहीं है जो आप सोचते हैं। आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ जनसंख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री उस मुल्क का गार्जियन होता है। और आज 140 करोड़ की जनता पूरी उम्मीद भरी निगाहों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है और कह रही है कि अटैक कीजिए, हमला कीजिए, सबक सिखाइए, जो कुछ होगा हम आपके साथ हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान का यह रुख देखकर, दुनिया का यह रुख देखकर पाकिस्तान की हालत खराब है। वो आसिफ मुनीर जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, बंकर में दबा छिपा बैठा हुआ है। दोस्तों, आपको हिंदुस्तान का रिएक्शन तो मिल ही रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या सोच रही है यह भी आपको समझना चाहिए। अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन। मैं आपको माइकल रूबिन का एक बयान सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. It's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group, and demand that every country that is an ally of India, every country that is an ally of the world's largest democracy, do the same. There should be we should stop embracing the fiction that the ISI is a legitimate military organization. दोस्तों, आपने माइकल रूबिन का यह बयान सुना, समझिए माइकल रूबिन क्या रहे हैं। माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन
इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वो एक सीनियर फेलो भी हैं। उन्होंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। माइकल रूबिन ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। अब भारत को पाकिस्तान की गर्दन की नस काटने की जरूरत आ गई है। पाकिस्तान कई दशकों से लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देता आ रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका आतंकवादी नेटवर्क को फैलाने में काफी मददगार है। यह हमला ठीक उसी तरीके से है जैसे 2000 में बिल क्लिंटन के भारत दौरे के दौरान हुआ था। इस बार भी जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत यात्रा पर थे, उसी दौरान पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उनका कहना है, माइकल रूबिन का, कि पाकिस्तान की ओर से यह ध्यान भटकाने की रणनीति हो सकती है। अमेरिका को इस बार आंखें मूंदने की बजाय खुली प्रतिक्रिया देनी होगी। ये पेंटागन के पूर्व अधिकारी, खुद ट्रंप की ओर से भी इस हमले की निंदा की गई है और ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। वो बोलेगा, जवाब देगा, वो ललकारेगा, वो गीदड़ भभकी देगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा और ऐसी ही बातें करके वो पाकिस्तान की आवाम को खतरे में डालेगा। यही इस मुल्क की पहचान है। इस मुल्क की पहचान ये भी है कि ये अपने ही सैनिकों को जब मारे जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी तक लेने नहीं आता। ये है इस मुल्क की पहचान। ये अपने सैनिकों को इज्जत नहीं दे सकता, अपने मुल्क के शहीदों को इज्जत नहीं दे सकता, वो अपने मुल्क के आम आवाम की, जनता की रक्षा क्या करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक और बड़ी बात का जवाब देता हूं। हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में कड़े फैसलों को लेकर अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की चर्चा होती है तो उसमें इंदिरा गांधी का नाम प्रबलता के साथ लिया जाता है। वो किस लिए? वो इसलिए कि 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई तो उस समय वो इंदिरा गांधी ही थी जिनके फैसले की वजह से हिंदुस्तान ने वो पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक घुटनों के बल बैठकर सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, उस घटना के बाद से और भी बहुत सारे फैसले जो इंदिरा गांधी ने देश हित में लिए। कुछ कड़े फैसले, कुछ फैसले ऐसे थे जिन्हें आज भी राजनीतिक गलियारों में अपने अपने नजरिए से देखा जाता है, जैसे इमरजेंसी है। लेकिन कड़े फैसलों के लिए इंदिरा गांधी का नाम प्रबलता से लिया जाता है। उसके बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है जो देश हित में कड़े फैसले लेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान ने जब आग दिखाने की कोशिश की, उसका जवाब पलट के दिया। दोस्तों, अब इतिहास के पन्नों में अगर आजाद हिंदुस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम कड़े फैसलों के लिए ऊपर लिखा जाए तो कौन सा नाम हो, वो वक्त भी आ गया है। एक पॉडकास्ट के दौरान मैंने एसएन सूद, जो कि रॉ के फॉर्मर ऑफिसर हैं, उनसे बात की। इन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, जरा उसको भी सुनिए। मोदी मेरे हिसाब में उनके कंपैरिजन में अभी पहुंचे नहीं है। मोदी ने बहुत कुछ किया, देश के लिए बड़ा कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बहुत इंदिरा गांधी ने भी किया। लेकिन मोदी उस दिन इंदिरा गांधी से ऊपर हो जाएंगे, या तो पाकिस्तान को तोड़ दें या बांग्लादेश का जो चिकन नेक है उसको तोड़ दें। और ये वेट ना करें कि हमारे पे बांग्लादेश अटैक करेगा, उनके मिलिटेंट घुस जाएंगे तो उसके बाद हम काम करेंगे। इज इट द राइट टाइम? बिल्कुल राइट टाइम है। इस टाइम पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान को भी तोड़ने का टाइम है। दोस्तों, आपने रॉ के पूर्व ऑफिसर की बात को बड़े ध्यान से सुना। आज वाकई वो समय आ चुका है जब हिंदुस्तान पीओके पर हमला करे और पीओके को अपने साथ मर्ज करे। वो वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब बलूचिस्तान के साथ खड़े होकर के बलूचिस्तान को आजाद कराए। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर टीटीपी लगातार पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए है। ये पंजाब, लाहौर, कराची। दोस्तों, साल 1965 में जब भारत की जनता भुखमरी से पीड़ित थी, सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखती थी, उस वक्त भी साल 1965 की लड़ाई में यही भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। दोस्तों,
आज वक्त आ चुका है, अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई इतिहास लिखना चाहते हैं तो पीओके सामने है, उसे आजाद कराइए, उसे भारत के साथ मर्ज कराइए। पूरा देश आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जो लंका में आग लगाए वो हनुमान, और जो रावण का वध करे वो है राम। मोदी जी, आप इस देश के गार्जियन हैं। 140 करोड़ की जनता आपकी तरफ देख रही है और सबको पता है मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल इस पूरे हमले से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं हम आपको इसी तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ समझाते रहेंगे। नमस्कार।